कोई एक बताओ। एक बहन आई मेरे पास, बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है, कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की योग्य लड़की है कि नहीं। तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो सास मारती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। सास बहू पर आप बहुत बातें करते हो, बहुओं को कहते हो कि सास को माँ की तरह आप प्यार करो, उनकी आपकी उनका सास सम्मान ठीक है? करो। मेरी सास तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुओं का ये भी सवाल है कि हम कैसे सास को उतना मान मतलब दर्जा दे दे माँ की तरह। सास उस लायक भी तो होनी चाहिए। भाई देखो, माँ उस लायक होनी चाहिए सवाल नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। कैसे? सवाल इसलिए गलत है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो। भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई। जिससे आपका विवाह हो गया वो सास आपकी माँ हो गई। अब जब हो गई है तो उसे निभाओ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई ना। अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है। तो जो व्यक्ति बुरा है, आप उस बुराई को ना देखकर जो उसके भीतर अच्छाइयां हैं वो देख करके जीवन गुजार लीजिए। इसमें आप प्रसन्न रह पाएंगे और जीवन स्मूथली गुजार पाएंगे। वरना चिक चिक में ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे। बाबा आपके शरण में जो भी कोई आता है फिर वो हंसते मुस्कुराते हुए जाता है। मैंने देखा है आपके सत्संग में कि लोग जब आपसे बात भी करते हैं तो बहुत मुस्कुरा के करते हैं, आप जवाब भी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुख क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं दुख को डिफाइन करने के लिए तो क्या बोलोगे उसका? अगर वर्णन करने में आपको कहूँ दुख क्या होता है जी, आपके हिसाब से दुख क्या है? तो देखिए दुख क्या है, दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। लोगों ने ऐसा मान लिया है कि दुख है। जैसे मैं अपनी बात करूं बचपन की, मैं बचपन में गांव में जाके घर घर जाके भिक्षा मांगता था। जैसे आपकी भाषा में कहते हैं भीख मांगना। मैं गांव में जाके भीख मांगता था। आटा दाल चावल जो देते थे लोग, उसी से मेरी माँ फिर बना के हम सबको खिलाती, भगवान जी को भोग लगाती। मैंने उस दौर को देखा है, भीख मांगने के दौर को। जब आप मुझे भिक्षा देते थे तो चावल के कुछ दाने नीचे गिर जाते थे, तो मैं वो चावल को समेटता था। 4 दाने भी मैं उठा के अपनी झोली में डालता था। मैंने वो दिन देखे हैं। लेकिन उस समय पे भी हम प्रसन्न थे जी। सुदामा जी गरीब हैं ऐसा लोग कहते हैं। गरीब उसे कहा जाता है जिसके पास बहुत कुछ है पर बहुत कुछ होकर भी संतोष नहीं है। और उस व्यक्ति को आप गरीब कह ही नहीं सकते जो पेड़ की छांव में भी खुश है, संतुष्ट है। एक रिक्शे वाले की पत्नी अपने पति के साथ साइकिल में बैठ के जाती है। कई बार मर्सिडीज में बैठ के लोग इतना प्रसन्न नहीं होते जितना साइकिल में बैठ के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपकी प्रसन्नता ही आपकी अमीरी है, आपकी मुस्कान ही आपका सुख है। हम क्यों कमाते हैं? आपने कपड़े पहने क्यों पहने, विवाह किया क्यों किया, बच्चे पैदा किए क्यों किए, घर बनवाए क्यों बनवाया, गाड़ी खरीदी क्यों खरीदी। हर चीज के पीछे है आपकी प्रसन्नता। आपने अपनी प्रसन्नता से कपड़े खरीदे, चॉइस के कपड़े पहने, प्रसन्नता से गाड़ी, ये मेरी गाड़ी पसंद नहीं आ रही, ये वाली गाड़ी अच्छी है। घर बनवाया, ये कलर नहीं, ये कलर घर पे होना चाहिए। हर चीज आपने किसके लिए किया? अपनी प्रसन्नता के लिए। और जब सब कुछ प्रसन्नता के लिए हुआ और सब कुछ पाके आप प्रसन्न हुए ही नहीं तो फिर वो सब कुछ करने का फायदा क्या? इसलिए जीवन का सिद्धांत है कि आप जितना है, आपके पास साइकिल है आप खुश हैं, आपके पास मर्सिडीज है आप खुश हैं, आपके पास बड़ा बंगला है पर आप खुशी नहीं है, और आपके पास घास की झोपड़ी है आप बहुत खुश हैं। मैं कैसे कह दूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला गरीब है? मैं ये कहूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला यदि खुश है तो वो महलों में रहने वाले से ज्यादा अमीर है। कोई एक बताओ। एक बहन आई मेरे पास, बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है, कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की योग्य लड़की है कि नहीं।
तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो सास मारती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। सास बहू पर आप बहुत बातें करते हो, बहुओं को कहते हो कि सास को माँ की तरह आप प्यार करो, उनकी आपकी उनका सास सम्मान ठीक है? करो। मेरी सास तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुओं का ये भी सवाल है कि हम कैसे सास को उतना मतलब दर्जा दे दे माँ की तरह। सास उस लायक भी तो होनी चाहिए। भाई देखो, माँ उस लायक होनी चाहिए सवाल नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। कैसे? सवाल इसलिए गलत है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो। भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई। जिससे आपका विवाह हो गया वो सास आपकी माँ हो गई। अब जब हो गई है तो उसे निभाओ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई ना। अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है। तो जो व्यक्ति बुरा है, आप उस बुराई को ना देखकर जो उसके भीतर अच्छाइयां हैं वो देख करके जीवन गुजार लीजिए। इसमें आप प्रसन्न रह पाएंगे और जीवन स्मूथली गुजार पाएंगे। वरना चिक चिक में ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे। बाबा आपके शरण में जो भी कोई आता है फिर वो हंसते मुस्कुराते हुए जाता है। मैंने देखा है आपके सत्संग में कि लोग जब आपसे बात भी करते हैं तो बहुत मुस्कुरा के करते हैं। आप जवाब भी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुख क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं दुख को डिफाइन करने के लिए तो क्या बोलोगे? उसका अगर वर्णन करने में आपको कहूँ दुख क्या होता है? जी, आपके हिसाब से दुख क्या है? तो देखिए, दुख क्या है, दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। लोगों ने ऐसा मान लिया है कि दुख है। जैसे मैं अपनी बात करूं बचपन की, मैं बचपन में गांव में जाके घर घर जाके भिक्षा मांगता था। जैसे आपकी भाषा में कहते हैं भीख मांगना। मैं गांव में जाके भीख मांगता था। आटा दाल चावल जो देते थे लोग, उसी से मेरी माँ फिर बना के हम सबको खिलाती, भगवान जी को भोग लगाती। मैंने उस दौर को देखा है, भीख मांगने के दौर को। जब आप मुझे भिक्षा देते थे तो चावल के कुछ दाने नीचे गिर जाते थे, तो मैं वो चावल को समेटता था। 4 दाने भी मैं उठा के अपनी झोली में डालता था। मैंने वो दिन देखे हैं। लेकिन उस समय पे भी हम प्रसन्न थे जी। सुदामा जी गरीब हैं ऐसा लोग कहते हैं। गरीब उसे कहा जाता है जिसके पास बहुत कुछ है पर बहुत कुछ होकर भी संतोष नहीं है। और उस व्यक्ति को आप गरीब कह ही नहीं सकते जो पेड़ की छांव में भी खुश है, संतुष्ट है। एक रिक्शे वाले की पत्नी अपने पति के साथ साइकिल में बैठ के जाती है। कई बार मर्सिडीज में बैठ के लोग इतना प्रसन्न नहीं होते जितना साइकिल में बैठ के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपकी प्रसन्नता ही आपकी अमीरी है, आपकी मुस्कान ही आपका सुख है। हम क्यों कमाते हैं? आपने कपड़े पहने क्यों पहने, विवाह किया क्यों किया, बच्चे पैदा किए क्यों किए, घर बनवाए क्यों बनवाया, गाड़ी खरीदी क्यों खरीदी। हर चीज के पीछे है आपकी प्रसन्नता। आपने अपनी प्रसन्नता से कपड़े खरीदे, चॉइस के कपड़े पहने, प्रसन्नता से गाड़ी, ये मेरी गाड़ी पसंद नहीं आ रही, ये वाली गाड़ी अच्छी है। घर बनवाया, ये कलर नहीं, ये कलर घर पे होना चाहिए। हर चीज आपने किसके लिए किया? अपनी प्रसन्नता के लिए। और जब सब कुछ प्रसन्नता के लिए हुआ और सब कुछ पाके आप प्रसन्न हुए ही नहीं तो फिर वो सब कुछ करने का फायदा क्या? इसलिए जीवन का सिद्धांत है कि आप जितना है, आपके पास साइकिल है आप खुश हैं, आपके पास मर्सिडीज है आप खुश हैं, आपके पास बड़ा बंगला है पर आप खुशी नहीं हैं, और आपके पास घास की झोपड़ी है आप बहुत खुश हैं। मैं कैसे कह दूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला गरीब है? मैं ये कहूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला यदि खुश है तो वो महलों में रहने वाले से ज्यादा अमीर है।